क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ईयर 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड करके दें। जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 6 ईयर 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड करके दें। हो गया क्लियर 2003 का इंडेक्स नंबर। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज होगा क्योंकि नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज़्यादा है। तो 3 कमोडिटीज़ हैं यहाँ पर भी और हमें 2015 2016 के लिए प्राइसेस बता दी गई हैं पर हमसे पूछा गया है कि आप 2016 का इंडेक्स नंबर फाइंड करें टेकिंग 2015 एज अ बेस ईयर। तो जो इंडेक्स नंबर बताना है यस सर। वो 2016 का बताना है, लेकिन यहाँ पर जो हमने इंडेक्स नंबर बताना है वो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स नहीं है, वेटेड एवरेज। इसका मतलब हमारे लिए हर कमोडिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें उसने इम्पोर्टेंस बता दी यूजिंग वेट्स 20 फॉर वीट, 12 फॉर राइस एंड 4 फॉर बार्ले। मतलब वीट के लिए आपने 20 का वेट्स रखना है इम्पोर्टेंस इसकी, राइस के लिए 12 और बार्ले के लिए 4। इनके वेट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स यूज हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज ये चैप्टर 12 में भी हम लोगों ने वेटेड मीन पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर मुराद है कि समीशन WI, आई से मुराद प्राइस रिलेटिव। तो जो वीट का प्राइस रिलेटिव यहाँ से बनेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट्स के साथ। इसी तरह से राइस का यहाँ से प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और बार्ले का यहाँ से प्राइस रिलेटिव और मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। उसके बाद इन तीनों का सम ले लेंगे तो वो समीशन WI डिवाइडेड बाय समीशन W। तो वेटेड मीन का यही फार्मूला होता था हमारे पास। चैप्टर 12 में हम लोग यहाँ बस I की जगह पर X यूज कर लेते थे। चैप्टर 12 में ये वेटेड मीन होता था, लेकिन चैप्टर नंबर 14 में X नहीं यूज करना, हमने इंडेक्स नंबर यूज करना है। तो यहाँ I से मुराद प्राइस रिलेटिव्स है। तो जल्दी से मुझे ज़रा फाइंड करके दें क्वेश्चन नंबर 8 का इंडेक्स नंबर। सबसे पहले आप इसके प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें। तो वीट के लिए जो प्राइस रिलेटिव आता है वो 180.3 डिवाइडेड बाय 175.5 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो वीट के लिए जो आता है वो है 102.7। इसी तरह अब राइस के लिए उसका प्राइस रिलेटिव फाइंड करें तो 509.4 डिवाइडेड बाय 480.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो इसका प्राइस रिलेटिव है 106। नेक्स्ट बार्ले के लिए जब देखा 90.6 डिवाइडेड बाय 82.4 तो ये है 109.95। ये आई की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। अब WI को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 102.7 मल्टीप्लाइड बाय 20 2054 106 multiplied by Yes, sir. 12 1272 and 75, sir. 109.95 को मैं 110 करने लगा हूँ 110 मल्टीप्लाइड बाय 440 इन तीनों को ऐड करें तो समीशन WI जो हमारे पास बन जाता है वो है हमारे पास 3766 ये मुझे कोई ना बताए मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूँगा आप में से कोई भी ना बोले डिस्टर्ब नहीं करना मुझे डिवाइडेड बाय समीशन W तो समीशन W जो हमारे पास है वो 36 तो यहाँ पर 36 आ जाएगा इज इक्वल टू तो हमारे पास 104.6 ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आ जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारे पास 104.6 आप लोग फाइंड कर लेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करनी है सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर जो वेट्स गिवन है वो परसेंटेज 35%, 15%, 20%, तो आप ये परसेंटेज को इग्नोर कर दें आप ऐसे ही समझें जैसे फूड के लिए जो वेट्स की वैल्यूज़ हैं वो 35, रेंट के लिए जो वेट्स की वैल्यूज़ हैं वो 15, क्लोथिंग के लिए जो वेट की वैल्यू है वो 20 और इसी तरह से जो वेट्स का सम बन जाता है आपके पास वो 100 बन जाता है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें जल्दी करें जल्दी मुझे आंसर करें क्वेश्चन नंबर 9 का तो आपके पास इसका जो इंडेक्स नंबर आ रहा है वो 97.8 आ रहा है और आपसे पूछा गया है इंडेक्स नंबर अब नहीं पूछा गया आपसे पूछा गया व्हाट आर द चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द फिगर 2016 तो चेंजेस कितने की आई हैं 100 से 97.8 पे आ गया है तो 2.2 का डिक्रीज आया कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब इंडेक्स नंबर तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर 2.2 का डिक्रीज आ गया है सबको क्लियर Yes, sir. हाँ सर ये Yes, मैच sir. करवाने हैं वैल्यूज कैसे क्या क्या
सर ये वैल्यूज 33.815 मैंने इनका प्राइस रिलेटिव लेकर मल्टीप्लाइड बाय वेट कर दिया था, तो ये बेसिकली WI की वैल्यू है और इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं किया होगा। अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे ना तो फिर तो ये 3380 इस तरह से कुछ आ रही होगी आगे। ओके सर, ठीक है। जी क्लियर हो गया ये वेटेड मीन। यस सर। अब आपको कैलकुलेटर से सीखने की तो भाई ज़रूरत ही नहीं है ना। जिस तरह से सिंपल एवरेज के क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से वेटेड मीन के क्वेश्चन भी हम लोग कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। और इसका मेथड ये होता है, सेटअप की प्रेस की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। पहले सेटअप की प्रेस की, 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स और 1 वेरिएबल में गए और यहाँ पर अब आपने फ्रीक्वेंसी को ऑन कर लेना है और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपने जाके वेट्स लिखने हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑन करने के लिए सेटअप शिफ्ट और सेटअप की प्रेस करके डाउन एरो 4 नंबर स्टैटिस्टिक्स पे गए, 1 से फ्रीक्वेंसी ऑन। अब एक्स के कॉलम में प्राइस रिलेटिव्स लिखने हैं और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वेट्स लिखने हैं। और एक्स के कॉलम में जो पहला प्राइस रिलेटिव लिखेंगे उसे अलग से नहीं फाइंड करना, आप उसे लिखेंगे 180.3, डिवीजन का साइन देंगे 175.5 इज इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू होगी ना वो ऊपर आपका कैलकुलेटर जाके लिख देगा। यस सर। इसी तरह से x की सेकंड वैल्यू 509.4 डिवाइडेड बाय 480.4 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू भी लिखी गई, ये प्राइस रिलेटिव लिखा गया है राइस के लिए। अब बार्ले के लिए 90.6 डिवाइडेड बाय 82.4 इज इक्वल टू, तो ये बार्ले के लिए प्राइस रिलेटिव भी लिखा गया। फिर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आए, फर्स्ट वैल्यू के सामने 20 लिख दें, सेकंड के सामने 12 लिख दें, थर्ड वैल्यू के सामने 4 लिख दें और एसी की प्रेस कर दें। क्या यहाँ तक सबने कर लिया? यस सर। यस सर। उसके बाद मीन की वैल्यू जाके फाइंड कर दो, शिफ्ट 4 शिफ्ट 1 4 2 और इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं 104.63, तो पहले भी हमने यही फाइंड किया होगा। यस सर। यस सर, हो गया सर। तो अब कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत हमें, तो सारे का सारा क्वेश्चन हमारा इसी तरह हो जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, जल्दी करें। सर क्वेश्चन 9 में फ्रीक्वेंसी क्या रखा? 35 ठीक है सर, 15 सेम आ रहा है। 20 जो 97.86। वेट्स की वैल्यूज हैं वही फ्रीक्वेंसी बन जाती हैं। यस सर, हो गया सर। हो गया सर से। 97.8। हाँ जी, तो अगर Yes, इंडेक्स sir. नंबर पूछता तो 97.8 और इसे जरा 100 के साथ डिफरेंस करके देखो क्या वैल्यू है। 2.13। 2.1। 2.13 जो कुछ भी था मतलब, तो वो हमारा आंसर बन गया है। यस सर। 100 से कम था इसलिए हम लोग डिक्रीज शो करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो वेटेड मीन हम लोग इसी तरह से फाइंड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।